सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक साल के बाद ये व्लॉग आ रहा है क्योंकि भाई इतना कुछ चल रहा था। आर्टिकलशिप चल रही थी, फिर वो ख़त्म हुई। अब सीए फाइनल की प्रिपरेशन चल रही है, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा भाई। तो मेरा है नवंबर 26 में अटैम्प्ट है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी क्या प्रिपरेशन स्टेटस है, कितना मेरा पूरा हो चुका है, कितना बचा है, कितनी रिवीजन हो चुकी है, किससे क्लासेस ली थी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मैंने क्लासेस किस किस से ली हैं, सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो क्लासेस मैंने ली थी, पहले शुरू करते हैं एफआर से। एफआर मैंने सेल्फ करी है। सेल्फ ओजी अजय अग्रवाल सर की वीडियोस देख ली। और क्योंकि ना मतलब जितने भी रैंकर्स के मैंने पॉडकास्ट देखे हैं, जितने भी इंटरव्यूज सुने हैं, हर कोई कहता है कि एफआर की क्लासेस लेने का कुछ मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि आप एफआर की क्लासेस लेते हो 2 साल पहले, अटेम्प्ट के 2 साल पहले, और याद कुछ रहेगा नहीं आपको अटेम्प्ट तक। तो अल्टीमेटली आपको रिवीजन वीडियोस ही करनी पड़ेंगी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने 2 साल पहले भी रिवीजन वीडियो से ही करा था, और फिर अभी फर्स्ट रिवीजन भी रिवीजन वीडियो से ही करी है। और बहुत अच्छी रिवीजन हो गई भाई। और मतलब अजय अग्रवाल सर तो रिवीजन वीडियोस में क्वेश्चंस भी करवाते हैं, तो कंसेप्ट भी कवर हो गया और क्वेश्चंस भी कवर हो गए। तो इसलिए रेगुलर बैच लेने की ज़रूरत फील ही नहीं हुई, है ना। तो एफआर मैंने रिवीजन सेल्फ करी है। और फिर आते हैं हम एएफएम पे। एएफएम की क्लासेस भी मैंने अजय अग्रवाल सर से ली थी, क्योंकि उसकी ना जो रिवीजन वीडियोस थी, तो उसमें मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। पर्सनली बताऊं तो एएफएम मेरे को रिवीजन वीडियोस से समझ नहीं आ रही थी, प्लस कोई क्वेश्चंस भी नहीं थे अवेलेबल उसके यूट्यूब पे, इसलिए मैंने ना उसकी क्लासेस ले ली। अब क्लासेस उसकी भी मैंने अटेम्प्ट के 1.5 साल पहले ली। तो 1.5 साल पहले एएफएम करी, वो भी भूल गया हूँ। अब भूल तो क्या, पर अजय अग्रवाल सर की फिर मैंने रिवीजन वीडियोस देखी यूट्यूब से। फिर मैंने क्या करा कि देखो, याद तो कुछ नहीं आ रहा था, सब कुछ ऐसा लग रहा था पहली बार पढ़ रहा हूँ। अच्छा ये होता है, अच्छा ये रेगुलर बैच में पढ़ाया भी था या नहीं, तो सब कुछ ऐसे फील हो रहा था। तो थोड़ा उसमें ना डिप्रेशन भी आ जाता है कि अरे यार, मैंने तो क्लासेस ली हैं, मैंने प्रॉपर उसके क्वेश्चंस करे थे, होमवर्क करे थे सारे, लेकिन सब कुछ भूल गया। बट अगर रिवीजन कर लोगे ना, और रिवीजन वीडियोस से, और फिर कंसेप्ट भी पढ़ लोगे, तो एक बार के लिए सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि हाँ, मैंने क्लासेस ली हुई हैं उसकी और रिवीजन भी साथ में करी है, तो अब भूलने के चांसेस कम है। ठीक है, तो एएफएम मेरी ऐसे हुई। अब आते हैं ऑडिट पे। ऑडिट की भी मैंने सेल्फ करी है, क्योंकि ऑडिट तो किसी से भी पूछ लो, सेल्फ करने का ही उसका बेनिफिट है। अगर हाँ आपको समझ में नहीं आती है, क्योंकि मेरी तो आर्टिकलशिप मिक्स डोमेन में हुई है, तो ऑडिट भी मैंने बहुत करी है, तो इसलिए मेरे को ऑडिट भी समझ आ गई। और भाई शुभम केसवानी सर को तो भाई सल्यूट है, क्या वीडियोस डाल रखी हैं यूट्यूब पे उनकी। अगर तुम रिवीजन वीडियोस ही सुन लोगे ना ऑडिट के लिए, तो मैं तो कह रहा हूँ भाई, तुम्हें रेगुलर बैच लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऑडिट मैंने ऐसे करी है। और इससे एक बेनिफिट होता है कि जल्दी हो जाएगी आपकी। रेगुलर बैच में ये होता है कि ऑडिट को भी 2-2 3-3 महीने लग रहे हैं, लेकिन ये वही आपकी 1.5 महीने में ऑडिट खत्म हो जाएगी, रिवीजन वीडियो से करोगे। प्लस शुभम केसवानी सर क्वेश्चंस भी करवाते हैं साथ में, तो ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चंस कवर होंगे नहीं। जो मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी वो कवर करवाते हैं। और अगर कोई उनको लग रहा होता है कि हाँ ये क्वेश्चन अभी आने आ सकता है इस अटेम्प्ट में, तो वो भी कवर करवा देते हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस जो बच जाते हो तो तुम खुद भी कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम, ग्रुप 1 हो गया, अब ग्रुप 2 पे आते हैं। ग्रुप 2 मैंने करा है आईडीटी और डीटी। भाई मैं तुम्हें बताऊं, सुरेंद्र मित्तल सर आईडीटी, और डीटी अतुल अग्रवाल सर, भाई इनका कोई कंपटीशन है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके ऊपर कोई नहीं है, इनके लेवल पे भी कोई नहीं है भाई। एक बार इनकी क्लासेस लेके देख लेना तुम्हें खुद पता चल जाएगा मेरी बातें बातें ही हैं या फिर सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आईडीटी मैंने सुरेंद्र मित्तल सर से ली। अब मेरे को बेनिफिट आईडीटी डीटी में ये हो गया कि मैंने मेरी अप्रैल तक आईडीटी और अप्रैल मई तक ही डीटी चली, तो वो उसकी क्लासेस अभी ही ख़त्म हुई थी और अभी ही मेरी रिवीजन भी हो गई। तो इसलिए मेरे को कोई कुछ चीज़ भूली भी नहीं, और जो करा है वो 100% कवर हो गया। तो इसलिए मेरे को ये बेनिफिट आईडीटी और डीटी में हो गया। तो ग्रुप 1 मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसकी फ़र्स्ट रिवीजन भी हो गई मेरी, और ग्रुप 1 की भी फर्स्ट रिवीजन हो चुकी है। तो अब हाँ, मैंने साथ में मॉक टेस्ट भी दिए हैं। मैंने मॉक टेस्ट लिए थे अजय अग्रवाल सर एयर 1
कोचिंग से जो इनके मॉक टेस्ट होते हैं, तो मेरे मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं मॉक टेस्ट में भी। मतलब हर एक के अगर मार्क्स कमेंट कर सकते हो अगर तुम्हें मार्क्स जानने हैं। तो मतलब मॉक टेस्ट से ये भी पता चल जाता है कि है ना कि तुम कितने पानी में हो। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एफआर सेल्फ करी है, मेरे मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं एफआर में। और मैंने ऑडिट सेल्फ करी है, बट अभी ऑडिट का मॉक टेस्ट मैंने दिया नहीं है, क्योंकि ऑडिट में ना फर्स्ट रिवीजन में तुम सब कुछ याद कर नहीं सकते। तो याद कर भी लोगे ना अगर, तो तुम सब भूल भी जाओगे। तो मॉक टेस्ट उसका मैंने अभी दिया नहीं है, सेकंड रिवीजन में दूंगा। बाकी सबके मॉक टेस्ट दिए, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। और अभी स्टिल अभी इस टाइम तक मैं कर रहा हूँ, सेकंड रिवीजन में स्टार्ट हो चुकी है। तो यार अगर सेकंड रिवीजन का बोलूँ ना, सेकंड रिवीजन में अब जैसे एएफएम की मैं बात कर रहा था, अभी मेरी एएफएम चल रही है, ठीक है। तो एएफएम में ना अब मैंने एएफएम पहली बार करी है 1.5 साल बाद, तो पहली रिवीजन उसकी करी थी। अब सेकंड रिवीजन कर रहा हूँ, तो कंसेप्ट तो मैं बिल्कुल नहीं भूला, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे बेसिक क्वेश्चंस भी हैं ना, उनमें भी सोचना पड़ रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि यार फर्स्ट रिवीजन तो इतनी अच्छी हुई थी, अब सेकंड रिवीजन में भूल कैसे रहा हूँ। वो इसलिए हो रहा है कि पहली बार करी थी 1.5 साल बाद, तो इसलिए मतलब सेकंड रिवीजन में भी ऐसा फील होता है कि यार जैसे पहली बार ही कर रहे हैं, है ना। तो वो तो नेचुरल है ना। ह्यूमन माइंड है, इतना कुछ स्टोर नहीं कर सकता है। तो अगर ऐसा फील होता है तो बस कर दो, सेकंड रिवीजन कर दो तुम। अब सेकंड रिवीजन कर दूंगा, क्योंकि थर्ड रिवीजन फिर मैक्सिमम 20 दिन का गैप होगा थर्ड, सेकंड और थर्ड रिवीजन में। तो फिर थर्ड रिवीजन तक कुछ भूलूंगा ही नहीं, 20 दिन में क्या ही भूल जाएगा इंसान, है ना। तो अब सेकंड रिवीजन मेरी चल रही है, एएफएम चल रही है, एफआर हो गई है, और ऑडिट करूंगा इसके बाद, फिर डीटीआईडीटी, और दोनों के मतलब 5 सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट दे दूंगा। बाकी यार अगर आईबीएस का मुझे पता नहीं चल रहा है यार, उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। मैंने स्ट्रैटेजी वीडियोस देखी थी, सारे कहते हैं कि लास्ट में करो, लास्ट में करो, पहले 5 सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लो, 3-4 रिविजन्स कर लो 5 सब्जेक्ट्स की, फिर आईबीएस पे आना। लेकिन मतलब मैंने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे मैंने, तो लेकिन उसमें ना सॉल्व कुछ नहीं हो पाता है यार। मतलब ऐसा फील होता है कि तुम्हें अलग से इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और अब एसपीएम के सेट ए और बी, वो तो मैंने पिछले साल दिए थे, वो तो भूल भी चुका हूँ उनमें क्या पड़ा था, वो भी अभी कवर करना पड़ेगा आईबीएस के लिए। तो अगर आईबीएस की कोई स्ट्रैटेजी तुम्हें पता चले ना, मेरे को कमेंट में बताना यार। आईबीएस का मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बाकी अगर 5 सब्जेक्ट्स का देखें तो मेरी सेकेंड रिवीजन चल रही है। और अपना रिवीजन स्टेटस अपना ज़रूर शेयर करना मेरे साथ कमेंट में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी कमेंट कर देना अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए, और अगर मैंने फर्स्ट रिवीजन कैसे करी, कितने दिन में करी, क्या स्ट्रैटेजी थी, एक दिन में कितने घंटे पढ़े, और या फिर कितने टॉपिक्स कवर करे, या कैसे प्रैक्टिस करी, वो सब जानना है तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। अलग से वीडियो बना दूंगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और ओके बाय, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। जिसका भी नवंबर 26 में अटैम्प्ट आने वाला है, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।